मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल लगातार कशीदा होती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी खबरें इस वक्त ये आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब पता नहीं क्या रुख ले ले। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी हमले किए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ड्रोन तंसीबात, साहिली निगरानी के मराकज और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। याद रखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार 13वीं रात ईरान में बमबारी की गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब काशिम और बंदर अब्बास के इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जहां 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसके अलावा ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों, शुमाल मगरबी यानी नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों, अंदिबिश्क और अमेदिया में भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सलामती काउंसिल के इजलास से यानी यूएनएससी के इजलास से खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जिसके नताइज नाकाबिले तसव्वुर हो सकते हैं। यानी एक ऐसा सूरत हाल, एक ऐसा नतीजा सामने आ सकता है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं। इनका कहना था कि हर नया बहरान एक और बहरान को जन्म दे रहा है और हर नई कशीदगी, हर नया तनाव मजीद तसादुम का, मजीद टकराव का और आगे जंग का कि रास्ते को हमवार कर रही है। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने के हमले पर गौर कर रहे हैं। अब आप सोचें, अमेरिका ने लगातार 13वीं रात ईरान पर हमले किए हैं और अब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमले के बारे में गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह मुमकिना हमला अब तक होने वाली कार्रवाइयों से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैसला करीब है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसीलिए कई कमेंटेटर्स ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या जब अमेरिका ईरान के साथ डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए, कभी पाकिस्तान, कभी जिनेवा, कभी कतर, तो क्या इस दौरान अमेरिका जो है डबल स्टैंडर्ड खेलते हुए क्या अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा था? क्या अमेरिका ईरान पर और हमलों की तैयारी कर रहा था? क्या अमेरिका दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि हम तो बातचीत करना चाहते, लेकिन असल में मामला कुछ और था? बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैसला करीब है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, ताहम अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो इस्राइल फौरी तौर पर इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है। आप समझ रहे? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो इस्राइल फौरी तौर पर इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है, लेकिन अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब यमन के हौसी ग्रुप ने बहरे अहमर में यानी रेड सी में, लाल सागर में 2 सऊदी ऑयल टैंकरों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका का इल्जाम है कि हौसियों को ईरान की हिमायत हासिल है। यानी अमेरिका का इल्जाम है कि हौसी जो हैं उन्हें ईरान सपोर्ट करता है। हौसी जो लफ्ज है, इसी को कई जगहों पर हूती भी कहा जाता है। हूतियों को ईरान की हिमायत हासिल है, सपोर्ट हासिल है। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया है कि अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो अमेरिका ईरान को भी जिम्मेदार समझेगा और ईरान और हौसियों दोनों को सख्त फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। एक और अहम पेशरफ्त में सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक अमेरिका के साथ मुमकिना मुआहिदा भी खबरों में है। ध्यान से सुने, यह काफी अहम है। पेशरफ्त क्या है, डेवलपमेंट क्या है कि सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक अमेरिका के साथ मुमकिना मुआहिदा, अमेरिका के साथ एक्सपेक्टेड डील
भी खबरों में है। जी हां, वही अमेरिका जो ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हाय तौबा मचाता रहता है, जो ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान को धमकियां देता रहता है, यहां तक कि ईरान पर हमले भी कर रहा है, वही अमेरिका सऊदी अरब के साथ मुमकिन सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा करने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस मुआहिदे के लिए सऊदी अरब को अब्राहम मुआहिदों के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने होंगे। यानी सीधी बात क्या है, छिपी हुई बात क्या है, बिटवीन द लाइन क्या है? बिटवीन द लाइन यह है कि दुनिया जानती है कि सऊदी अरब ने आज तक इसराइल को बहैसियत मुल्क तस्लीम नहीं किया है। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि अमेरिका सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मुमकिना डील सऊदी अरब के साथ कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब को क्या करना होगा? अमेरिका चाहता है कि उसके लिए सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम करना होगा। बहुत बड़ी शर्त है। क्या सऊदी अरब ऐसा करेगा? सवाल यह है। तहम इत्तलात यह भी है कि इस नई शर्त पर सऊदी अरब के साथ अभी बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई है। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात आलमी मईशत पर भी नजर आने लगे हैं। आलमी मंडी में यानी वर्ल्ड जो बाजार है, वर्ल्ड मार्केट है, उसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत दोबारा $100 फी बैरल से तजावुज कर गई है, यानी बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, तेल और महंगे हो सकते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस और महंगे हो सकते हैं, और जाहिर है कि जिसके असरात दुनिया भर की मईशतों पर पड़ सकते हैं। मुख्तसरन ईरान पर अमरीकी हमलों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस खतरे की घंटी बजा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मजीद बड़ी फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मैं चाहूं तो यह कर दूं, मैं चाहूं तो वो कर दूं। लगातार 13वीं रात ईरान पर अमेरिका ने बमबारी की है। आखिरी बमबारी 2 से 2.5 घंटों तक होती रही है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं चाहूं तो अमेरिका चाहे तो ईरान पर इससे भी ज्यादा खतरनाक हमले कर सकता है। और क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैं जब चाहूं इसराइल भी इस कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है। यानी अभी तो ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। ईरान पर अमेरिका लगातार बमबारी कर रहा है और ईरान खलीजी ममालिक में जहां कहीं भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं या बेसेस हैं या अमेरिकी इंस्टॉलेशन है, उसको टारगेट कर रहा है। बज़ाहिर मैं कह रहा हूं, बज़ाहिर इसराइल अभी खामोश है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जब चाहूं इसराइल इस कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है, यानी कि जब चाहूं इसराइल भी ईरान पर हमलावर हो सकता है। यानी एक धमकी के तौर पर उन्होंने इसराइल को भी रोके रखा है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसी दौरान आप यह देखें कि तेल की कीमतें भी तेजी से ऊपर जा रही हैं। सूरत हाल इंतहाई हसास है, डेलिकेट है, नाजुक है, और दुनिया की नजरें अब आने वाले चंद दिनों पर मरकूज हैं। ऐसे में कई अहम सवाल हैं। अगर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस यह कह रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, तो ऐसे में वर्ल्ड कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारियों को क्या महसूस करेगी? क्या वर्ल्ड कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए उसे निभाएगी? दूसरा, अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम डील हो जाए। क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार है? लेकिन इससे पहले कि सऊदी अरब इसके लिए तैयार हो जाए, अमेरिका एक शर्त लगा देता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो सऊदी अरब ने आज तक नहीं किया वो उसे करना पड़ेगा। सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। दुनिया इस्लाम यह जानती है कि सऊदी अरब ने एक स्टैंड ले रखा है कि सऊदी अरब ने आज तक इसराइल को बहैसियत मुल्क, बहैसियत कंट्री तस्लीम नहीं किया है। यह एक बहुत बड़ा एक स्टैंड है,
यह एक बहुत बड़ी लकीर है जो सऊदी अरब ने खींच रखी है। क्या सऊदी अरब खुद अपने हाथों से उस लकीर को मिटा देगा? क्या सऊदी अरब इस्राएल को तस्लीम कर लेगा इसलिए कि चूंकि उसको अमेरिका की मदद चाहिए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, या सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए अमेरिका को छोड़कर दुनिया की और बड़ी ताकतों की तरफ रुख करेगा? बहुत बड़े सवाल हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर मजीद हमले मैं कर सकता हूं, मजीद जोरदार हमले कर सकता हूं। 13 दिन लगातार 13वीं रात अमेरिका ने भी ईरान पर बमबारी की है, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि बहुत ही नाजुक मोड़ है, दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया बनती किससे है? देशों से, मुल्कों से। मुल्क बनता किससे है? लोगों से। तो दुनिया के मुल्क और उन मुल्कों के अवाम आखिर क्या चाहते हैं? क्या मुल्कों के अवाम, क्या अलग अलग मुल्क इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के इस कोशिश पर, इस हमले के लगातार करते रहने पर क्या लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? क्या ईरान उसी तरह से हौसले के साथ खड़ा रहेगा, डटकर मुकाबला करता रहेगा? और क्या अमेरिका ने इस्राएल को फिलहाल रोक रखा है? क्या इस्राएल की एंट्री एक खास वक्त में होगी इस जंग में ईरान के खिलाफ? अगर वो होगी तो उसका हदफ क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। जवाब के लिए जरूरी होगा कि आप लगातार वीडियोस देखते रहें और इस वीडियो के बारे में आपके कमेंट्स जो आप हमें शेयर करते रहें।